हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स का जो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टर्स के फेवरेट फंड्स रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप का कंपैरिजन आज हम करेंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इन दोनों फंड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसी रिटर्न्स ये दोनों फंड्स दे रहे हैं और एंड में हम बात करेंगे किस टाइप के इन्वेस्टर को इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इन दोनों फंड्स की लॉन्च डेट पे यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप कंपैरेटिवली काफी पुराना फंड अब हो चुका है। नवंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो जनवरी 2019 में ये फंड शुरू हुआ है। तो लगभग अभी 3 साल से ज्यादा इस फंड को हो चुके हैं। तो हालांकि इस फंड को भी 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं तो अभी भी कंपैरेटिवली काफी नया फंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इनके फंड साइज की, एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की बात करते हैं तो सिंस ये कंपैरेटिवली अभी एक नया फंड है तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 3700 करोड़ के आसपास का है। तो अगर हम दोनों में देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा इस वक्त हो चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम यहां पर मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 68% पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है, मिड कैप कंपनीज में 12% पैसा और लार्ज कैप कंपनीज में 1.79% ही पैसा ये लगाकर चलता है। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की बात करी जाए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप सबसे ज्यादा पैसा ये भी स्मॉल कैप में ही लगा रहा है, लेकिन ये फंड मिड कैप कंपनीज में 22% पैसा लगाकर चल रहा है। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा यहां पर रिस्क ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो छोटी कंपनीज है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है, वहां पर जो एलोकेशन है वो 87% के आसपास चला जाता है। तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में भी ये 7% पैसा लगाता है। तो देखिए अभी 15 to 20% जो पैसा है एक्सिस स्मॉल कैप का वो अभी कैश में है। वहीं लगभग 90% से ज्यादा पैसा जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है वो पैसा लगाकर चल रहा है। तो एक्सिस स्मॉल कैप के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो शायद इनको लगता है कि अभी मार्केट में और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जिनको ये यूटिलाइज करेंगे। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप लगभग 90 to 95% पैसा अपना लगाकर अभी भी चल रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इनकी रिस्क रेशियोज पे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सिस स्मॉल कैप का 18.54 चल रहा है, वहीं कैनरा रोबेको का 20.49 चल रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतना ही ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है रिटर्न्स देने में। तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप यहां पर बेटर करते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो ये बताते हैं कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। तो शार्प रेशो के मामले में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फार बेटर करते हुए नजर आता है अगर आप इसमें शार्प रेशो को कंपेयर करते हैं, यानी कि जितना रिस्क कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ले रहा है उसके कंपैरिजन में अच्छी रिटर्न्स ज्यादा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप यहां पर जनरेट कर पा रहा है। हालांकि टर्नओवर रेशो अगर आप देखेंगे इन दोनों ही फंड्स की 10 और 8% के आसपास है। टर्नओवर रेशो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, और किसी फंड की टर्नओवर रेशो अगर 10 से 8% के आसपास होती है तो उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड्स, दोनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं। एक कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी जगह दे रहे हैं। तो ये एंगल से अगर आप देखते हैं तो टर्नओवर रेशो इन दोनों ही फंड्स की काफी अच्छी नजर आती है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे जो अभी तक इन्वेस्टमेंट इनकी स्टाइल रहा है वो लगभग सेम यहां पर नजर आता है, क्योंकि टर्नओवर रेशियो इनकी लगभग सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग सेम है, और स्मॉल कैप कंपनीज में जो एलोकेशन हो रहा है वो भी लगभग सेम यहां पर नजर आया है। वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर एलोकेशन यहां पर देख लें तो सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखते हैं तो
एक्सिस स्मॉल कैप अभी केमिकल सेक्टर में 16% पैसा लगाकर चलता है, हेल्थ केयर में 10%, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये पैसा लगा रहा है। तो और ओवरऑल 5 सेक्टर में ये 50% के आसपास पैसा लगा रहा है। वहीं कैनरा और बेको स्मॉल कैप सबसे ज्यादा पैसा सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर में लगाकर चल रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर चेंजेस आ जाते हैं। केमिकल सेक्टर आपको कैनरा और बेको स्मॉल कैप में नहीं देखने को मिलता, हेल्थ केयर सेक्टर भी यहां पर नहीं देखने को मिलता। और मुझे लगता है दोस्तों अभी 3-6 महीने तक केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं आने वाली है। तो हो सकता है एक्सिस स्मॉल कैप में अभी थोड़ा सा और कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, क्योंकि ये जिन सेक्टर्स में पैसा लगा रहा है वहां पर मार्जिन्स का हिट आ रहा है, कोविड के बाद हेल्थ केयर में इंपैक्ट आ रहा है। तो ये 2 सेक्टर हैं जो अभी इन मार्केट कंडीशंस में अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कैनरा और बेको स्मॉल कैप प्योरली इंडिया थीम की कंपनीज में सेक्टर्स में पैसा लगा रहा है, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन। तो ये कैनरा और बेको स्मॉल कैप मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीने में अगर आप देखेंगे तो बेटर परफॉर्म करेगा एक्सिस स्मॉल कैप से, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। कंपनीज में बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप में केमिकल सेक्टर की कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का सबसे ज्यादा होल्ड है 4.4%। उसके अलावा नारायणा हृदयालय जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिलती है, ब्रिगेड एंटरप्राइज, किम्स, सीसीएसएल प्रोडक्ट्स जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर आप कैनरा और बेको स्मॉल कैप देखते हैं तो वहां पर कंप्लीटली काफी ज्यादा डिफरेंट कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, सिटी यूनियन, सेफर इंडिया, सेरा जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो इनका टॉप 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो देखते हैं तो काफी अलग पोर्टफोलियो है। वो हमने सेक्टर एलोकेशन से भी थोड़ी सी ये चीज हमने समझी थी कि थोड़ा सा यहां पर चेंजेस आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या हम इन दोनों ही कंपनीज में, इन दोनों ही फंड्स में पैसा लगाकर चल सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों फंड्स में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है उसमें 73 कंपनीज हैं, कैनरा और बेको स्मॉल कैप फंड जो है उसमें 73, दोनों में ही लगभग सेम कंपनीज हैं। तो जैसे कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रेटेजी है वो लगभग इन दोनों फंड्स की सेम नजर आती है, हालांकि जो कंपनी सिलेक्शन है, सेक्टर सिलेक्शन है वो काफी अलग है। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि यहां पर भी दोनों ने ही लगभग सेम पोर्टफोलियो फॉलो किया हुआ है। दोनों के पोर्टफोलियो में 73 कंपनीज हैं, लेकिन कॉमन कंपनी सिर्फ 19 कंपनीज है और लगभग 18 से 27% का यहां पर इनका एवरेज पोर्टफोलियो में ओवरलैप है। तो अगर आप इन दोनों ही फंड्स आपको अच्छे लगते हैं, आप इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो चीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फंड्स में आपको यहां पर देखने को मिलता है कि दोनों ही फंड्स में बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं है। वहीं दोस्तों रिटर्न्स अब देख लेते हैं दोनों फंड्स की। अब मैंने यहां पर 3 साल तक की ही रिटर्न्स को कंपेयर किया है, क्योंकि कैनरा और बेको स्मॉल कैप जो है वो 3-3.5 साल पुराना ही फंड है। तो अगर आप 3 साल के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कैनरा और बेको स्मॉल कैप है उसमें 3 साल में आपको 40% की रिटर्न दे दी। आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 28,000 के आसपास कर दिए हैं। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 3 सालों में 21,000 रुपीज के आसपास बनाए हैं, 29% की रिटर्न। तो रिटर्न्स देखिए दोनों ही फंड्स की अच्छी है, लेकिन 3 साल में कैनरा और बेको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप को कंपेयर करते हैं। 2 साल में भी यही देखने को मिलता है, कैनरा और बेको में 49% की रिटर्न है और एक्सिस स्मॉल कैप में 39% की रिटर्न है। 1 साल में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग एक जैसी ही रिटर्न है। कैनरा और बेको की 10% की रिटर्न है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप की 8% की। तो करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अगर ये फंड्स आपको 10-8% की रिटर्न 1 साल में जनरेट कर पाए हैं तो आप मान सकते हैं आपने अच्छे फंड्स में पैसा लगाया है और आपके फंड्स ने आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट की है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे अभी भी 1 साल में -13% के आसपास है। तो अच्छी रिटर्न्स ये दोनों ही फंड्स 1 साल के पीरियड में इस वक्त मार्केट के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस स्मॉल कैप के जो सेक्टर्स हैं वो आने वाले 3-6 महीने में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप स्लाइटली बेटर करता हुआ नजर आता है 3 और 2 साल में। वहां 1 साल में दोनों ही फंड्स लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी आज से 3 साल पहले कराई होती तो कैनरा रोबेको ने वो पैसा आपका 65,000 बना दिया, यानी कि 36,000 की लागत आपकी 65,000 बन गई है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप में 36,000 की लागत आपकी 57,000 के आसपास बन गई है। तो रिटर्न्स दोनों ही फंड्स ने अच्छी दी है। एक कैनरा रोबेको स्मॉल कैप स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देते हुए दिख रहा है, और मुझे लगता है कि जो सेक्टर एलोकेशन है उसके हिसाब से हो सकता है 3-6 महीने में और एक्सिस स्मॉल कैप को कैनरा रोबेको स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। 1 साल में दोनों ही फंड्स अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, 8 और 10% की रिटर्न इस मार्केट सिनेरियो में काफी अच्छी रिटर्न्स है। पर डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है, उसके हिसाब से आप किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इन दोनों ही फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, स्टाइल है, वो सेम है, हालांकि कंपनी सिलेक्शन काफी डिफरेंट है। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इन कंपनीज में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।